ओम। आइए प्रातःकालीन वेला में परमपिता परमेश्वर को श्रद्धा और समर्पण के साथ स्मरण करें। ओम। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम। आइए प्रातःकालीन वेला में ईश्वरीय वाणी वेद का स्वाध्याय करते हैं और परमपिता परमेश्वर का स्तवन करें। ऋग्वेद का प्रथम मंडल 15वां सूक्त और उसका पहला, दूसरा और चौथा मंत्र। ऋषि है मेधातिथि काण्वहर, देवता ऋतवह हैं, छंद निचृत गायत्री स्वर षड्जय। प्रथम मंत्र के मंत्र को पंडित जी ने शीर्षक दिया है इंद्र का सोमपान, मत्सरास है तदोगस है। मंत्र पाठ करेंगे। ओम इंद्र सोमं पिबरितो न त्वा विश्वन्तविन्दवः मत्सरासस्तदोकसः मत्रासस्तदोकसः। हे इंद्र, इंद्र यहाँ जीवात्मा के लिए आया है। इंद्रियों के अधिष्ठाता जीव तू ऋतुना समय व्यतीत होने से पूर्व अर्थात समय रहते सोम पिब सोम का पान करने वाला बन, आहार से उत्पन्न सोम कणों, सोम अर्थात शक्ति के कणों को अपने शरीर में ही सुरक्षित करने वाला बन। इंदवह ये शक्ति देने वाले सोमकण त्वा तुझ में आविशंतो समन्तात प्रविष्ट हों, अर्थात रुधिर के साथ तेरे सारे शरीर में व्याप्त होने वाले हों। शरीर में व्याप्त होकर ही ये रोग कृमियों का संहार करने वाले होते हैं। रोगों को नष्ट करके हमें स्वस्थ बनाकर ये सोमकण मत्सरासय है एक अद्भुत तृप्ति देने वाले होते हैं। हम इन सोमकणों के कारण जीवन में उल्लास को अनुभव करते हैं। तदोकस है ये सोमकण प्रभु रूप ग्रह वाले होते हैं। अर्थात क्या अभिप्राय है? जब एक व्यक्ति जितेंद्रिय बनकर इन सोमकणों की रक्षा करता है तब इन सोमकणों से उसकी बुद्धि तीव्र होती है। तीव्र बुद्धि से ये सोमपाई प्रभु का दर्शन करता है एवं ये सोमकण प्रभु रूप ग्रह में पहुंचाने वाले होते हैं। भावार्थ, हम यौवन में ही सोम के रक्षक बनते हैं तो ये सोमकण हमें निरोग बनाकर हर्ष प्राप्त कराते हैं और प्रभु का दर्शन कराने में सहायक होते हैं। दूसरे मंत्र का शीर्षक दिया है मरुतों का सोमपान। सोमपान हम किन किन माध्यम से कैसे कैसे कर सकते हैं, इसका इसमें चर्चा है। मंत्र पाठ करेंगे। ओम मरुतः पिबत ऋतुना पोत्राद यज्ञं पुनीतन यूयं हिष्ठा सुदानवः यूयं हिष्ठा सुदानवः। ऋतुना समय रहते सोमपान का उल्लेख पूर्व मंत्र में था। इस मंत्र में
भी यही चर्चा आगे है। इसका अभिप्राय यह है कि सोम का उत्पादन जिस अवस्था में अत्यधिक होता है, उस यौवन के में ही इसकी रक्षा भी अत्यंत आवश्यक होती है। जीवन के चरम काल में तो वैसे ही कुछ शांति हो जाती है, यानी कि वृद्धावस्था में। अतः हमें सोमपान का विचार प्रातः अर्थात बाल्यकाल में, मध्य दिन सवन, सवन कहते हैं यज्ञ को, मध्य दिन के दोपहर में अर्थात बाल्यकाल प्रथमावस्था व यौवन में पूर्ण रूप से करना चाहिए। प्रथमे वयसि यः शान्तः स शान्तः इति उच्यते। धातुषु क्षीणमानेषु शमः कस्य न जायते। प्रथम अवस्था में जो शांत हुआ, शांत तो वही हुआ, धातुओं के क्षीण होने पर तो शांति किसे नहीं हो जाती। अतः कहते हैं कि मरुतः, हे प्राणों, ऋतुना समय रहते सोमम, सोम को पिबत, पीने का ध्यान करो। उत्पन्न सोम कणों को शरीर में ही सुरक्षित रखने के लिए प्राण साधना अत्यंत उपयोगी है। प्राण साधना के द्वारा ये वीर्य कण ऊर्ध्व गति वाले होकर शरीर में ही व्याप्त हो जाते हैं। यही मरुतों का सोमपान है। हे मरुतों, यह सोम शरीर को निरोग और मन को निर्मल बनाकर जीवन को पवित्र करने वाला है। इस पौत्रात पवित्र करने वाले सोम से यज्ञम, हमारे जीवन यज्ञ को पुनीतन, तुम पवित्र कर दो। प्राण साधना से सोम शरीर में व्याप्त होगा और शरीर को, जीवन को पवित्र कर देगा। इस प्रकार हे मरुतो, यूयम, तुम निश्चय से ही सुदानवः, उत्तमता से बुराइयों के काटने वाले हो जाओ। पिछले मंत्र में इंद्र शब्द के द्वारा जितेंद्रियता का संकेत किया गया था। प्रस्तुत इस मंत्र में मरुतः से प्राण साधना का निर्देश है। सोम के शरीर में ही व्यापन के लिए जितेंद्रियता व प्राण साधना दोनों ही आवश्यक है। भावार्थ, प्राणायाम द्वारा हम सोम को शरीर में ही व्याप्त करें। यह सुरक्षित सोम हमारे जीवनों को पवित्र करेगा। चौथा और इस दिन का अंतिम मंत्र, अग्नि का सोमपान। अग्नि के माध्यम से मंत्र पाठ। ओम अग्नि देवाम इहावह सादया योनिषु त्रिषु परिभूष पिबरितूना, परिभूष पिबरितूना। ओम। हे अग्नि, हे प्रगतिशील जीव, तू इस मानव जीवन में देवों का आह्वान करने वाला बन। तू अपने जीवन में दिव्य गुणों को धारण कर। गायत्री मंत्र में भी तो हम कहते हैं देवस्य धीमहि। हे प्रभु, तुम्हारे दिव्य गुणों को हम धारण कर रहे हैं। वस्तुतः अच्छाइयों को धारण करना ही आगे बढ़ना है। त्रिषु योनिषु, इंद्रियां कौन सी हैं? वो तीन योनियां, इंद्रियां, मन और बुद्धि, तीनों स्थानों में इन देवों को सादया, बिठा, स्थापित कर। ये तीनों स्थान प्रमाद करने पर असुरों का निवास स्थान बन जाते हैं। कहते हैं ना, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तो हमारी इंद्रियां नियंत्रण में रहनी चाहिए। कहा है इंद्रियाणि मनो बुद्धिरस्या अधिष्ठानम उच्यते। गीता का वाक्यांश है, ये श्लोक है। इस वाक्य के अनुसार इंद्रियां, मन और बुद्धि ही काम के अधिष्ठान बनते हैं। प्रगतिशील जीव इन तीनों को देवों का अधिष्ठान बनाता है। अब खाली न होने के कारण ये असुरों के अधिष्ठान नहीं बनते। जब हमारी ये ज्ञानेंद्रियां और मन बुद्धि व्यस्त रहते हैं
इन्हें समय नहीं मिलता तो यहाँ असुरों का निवास फिर नहीं होगा। इस प्रकार इन 3 स्थानों में देवों को बैठाकर तू परिभूषण अपने जीवन को अलंकृत कर। इस सब के लिए तू ऋतुनापिब समय रहते सोमपान करने वाला बन। भावार्थ, प्रगतिशील जीव वह है जो इंद्रियों, मन व बुद्धि को दैवी संपत्ति से सुरक्षित करता है। ऐसा करने के लिए वह सोमपान करता है। शक्ति की रक्षा ही सोमपान है। विशेष सूचना, सभी मंत्रों के विषय में बात कर रहे हैं। शक्ति की रक्षा होने पर इस व्यक्ति के जो सोम का पान करता है, जीवन में प्राणों में अभय व तेज का विकास होता है। और क्या होता है? इसका मन सत्व संशुद्धि, दम, सत्य, अक्रोध, शांति, अलौलुपत्व, क्षमा व तृप्ति से युक्त होता है। ये सारे गुण सोमपान करने वाले के जीवन में आ जाते हैं। इंद्रियां ज्ञान व योग की व्यवस्थिति वाली होती हैं। इन ज्ञानेंद्रियां ज्ञान प्राप्ति में लगी रहती हैं, तो कर्मेंद्रियां कर्मयोग से कर्मयोग चलता है। इसके हाथ में दान, यज्ञ, अहिंसा, त्याग, चापल्य व शौच अर्थात पवित्रता रहते हैं। तो इसकी वाणी स्वाध्याय व अपैशुन्य से शोभित होती है। इसका शरीर तपस्वी है और हृदय सरलता, दया, मार्दव, हृ, अद्रोह, नातिमानिता से सुशोभित होता है, सुभूषित होता है। इस प्रकार अग्नि ने अपनी इंद्रियों, मन व बुद्धि को देवों का अधिष्ठान बनाया है। आज के मंत्र का यही संदेश, यही उपदेश, इसको हम अपने जीवन में उतारें और सदा प्रसन्न रहें, उत्तम जीवन को जीने के अधिकारी बने। ओम इति शम। नमस्ते जी, धन्यवाद।